वालेकुम। आप देख रहे हैं की न्यूज़ HD। में हूं हारिस अली शाह गिलानी। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। रुख करेंगे साहिवाल का। साहिवाल दुकानदार हजरात का कहना है कि रश है, पर ख़रीदारों का महंगाई की वजह से चीज़ों पर से रुझान कम है। पिछले साल की निस्बत इस साल सेल का काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं राना सुहेल इकबाल से, जो इस वक्त बाज़ार में मौजूद हैं। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा। जी, आपका मेज़बान राना सुहेल इकबाल इस वक्त मौजूद हूँ पाक बदर बाजार में, क्योंकि ईद की आमद है। एक दिन बाकी रह कसीर तादाद के लोगों के लिए शॉपिंग करने यहाँ पे पाक बदर बाजार में मौजूद है। आइए हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कहाँ तक उन्होंने शॉपिंग की है, तो क्या महंगाई ने उन पर असर किया। अस्सलाम वालेकुम। कैसा बाजार है, ठीक है? अच्छा, आपने गारमेंट्स की लगाई हुई है, आपके पास पैंट शर्ट लगी हुई है, जीन्स भी ज्यादा पड़ी हुई है। तो आप इस सब हमें बताना चाहेंगे लास्ट जो कि एयर आपने ईद आई थी उस पे महंगाई की वजह से असर पड़ा है, या इस दफा में लोग प्रोडक्ट जो कि सस्ती हैं। नहीं, इस दफ़ा का जो प्रोडक्ट की रेशियो है वो बहुत ऊपर है। बहुत ज़्यादा बाइंग कॉस्ट बढ़ गई है। आपकी जो इंपोर्ट्स बंद होने की वजह से जो इंटरनल फैक्ट्रीज का जो रेशियो था सप्लाई का वो बहुत हायर है। उसकी वजह से आपकी आज जो सेल वॉल्यूम है वो भी बहुत कम हो गया है। कस्टमर के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। जिस आदमी ने आपसे 2 प्रोडक्ट खरीदनी है वो अब आपसे 1 खरीद रहा है। उसको बहुत से इश्यूज़ हैं, बिजली के इश्यूज़ हैं, उसको अपने बाकी ग्रोसरीज़ के इश्यूज़ हैं। इसलिए जो स्ट्रेंथ ऑफ कस्टमर है वो बहुत कम है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये बताएंगे इस दफा ईद पे ज्यादा मतलब क्रिएट हो या पिछले लास्ट साल भी। ये जो रेट आप कंसिडर कर रहे हैं ना, ये अब रेट ज़्यादा है। लास्ट आपका जो दो ईयर्स है ना, वो हमें याद है कि भी अभी हमने कोरोना में गुजारे थे। तो बाइंग और सेलिंग की कोई रेशियो हम वहाँ कैलकुलेट ही नहीं, बाजार ही बंद थे। लॉकडाउन बहुत ज़्यादा थे। पर जो ये जो रेशियो है ये बहुत हाई है। आपका कह रहे हैं मतलब इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, मतलब बाइंग हो या परचेजिंग हो, उसमें इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही मच इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का रेशियो तो आपके सामने पब्लिक रिकॉर्ड पे मौजूद है कि इस वक्त 12 से ऊपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट की वजह से तो ये सारा नुकसान हो। है। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरूनी सड़ी गली में। यहाँ पर एक स्टॉल पे खड़ा हूँ, शॉप पे खड़ा हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि औरतों की यहाँ पे शूज रखे हुए हैं। ये सिर्फ जानती है कि पिछले साल महंगाई ज्यादा थी या इस साल ज्यादा है। जी, आप बताएं मुझे कि पिछले साल की जो आपने ईद पे जितनी सेल की है उससे इस दफा कम हुई या ज्यादा हुई। कम हुई है। वजह क्या? महंगाई ज्यादा है, कुर्ते खरीद कम है। जो कस्टमर आता है हम उसे 1000 बताते हैं जूते का, वो कहता है 600 ले ले, 500 ले ले। वो हमारी परचेजिंग जो वो 850 की, 750 की, 800 की हमारी परचेज है। तो हम लोग भी मजबूर हैं, ना दे सकते हैं, ना उन्हें वापस भेज सकते हैं। हम लोग तो खुद परेशान हैं। सिलेक्टेड गवर्नमेंट गई अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट मुसल्लत हो गई, इसके बारे में क्या करें, इसमें फर्क पड़ा इसका। पता क्या भाई, आप लोग भी समझदार हैं, कोई स्विच तो है नहीं, कोई बटन तो है नहीं जो आगे उन्होंने प्रेस करना है। ठीक है, टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होता है। अब जो कुछ हो रहा है वो मौजूदा हुकूमत ने किया और सब कुछ हो रहा है। वो ये आएंगे, टाइम मिलेगा इनको तो फिर ही सब कुछ होगा ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है। कस्टमर है, इनसे आप पूछ सकते हैं। ये कुर्ता खरीदनी है किसी आप ही की भी, हम इनके 1000 बोलते हैं, ये हमें कहते हैं 600 ले लें, 500 ले लें। आप खुद आप इसे पूछ, आप इसे जी, बताइएगा। क्या महंगाई ने इस दफा असर किया इस चीज पे। इस चीज का असर या खाना पूरा कर लो या जुत्ती कपड़ा पूरा कर लो। हाँ, मेरे वो ज्यादा महंगाई इमरान खान वो छितर मारा सारी जिंदगी याद रखे जो मेरे सामने आवे जो हाल इन्हें अवाम का कर दिता ये कहना मैं तब्दीली देने लगा कड़ी तब्दीली दी ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ रहा है ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ तो नई गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट। नहीं गवर्नमेंट भी इस सीट का नशा ही है ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ पिछले साल महंगाई ज्यादा थी या इस साल है। लोगों की जो कि परचेजिंग पावर कैसी रही है आपके। पिछले साल से ज्यादा महंगाई अब है चीजों के रेट बढ़ गए हैं ये है कि कस्टमर जो दो चीजें लेने आता है वो एक लेके जा रहा है वो एक सूट में गुजारा कर रहा है महंगाई की वजह से रेट बढ़े हुए हैं तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी की हुई है वो जस्ट 40 रुपए में है, जो कि एग्जीबिशन की। आइए हम देखते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने ये हर चीज 40 रुपए में यहाँ पे इतना इकोनॉमिकल आपने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने साहिवाल की आवाम को एक बहुत बड़ा पैकेज सिर्फ 40 रुपए में है, और घर की तमाम वैरायटी जितनी भी है वो 40 रुपए में है। हमसे सस्ता कोई भी नहीं है। नेल कटर से लेके हर चीज, टोटल घर की किचन की आइटम हमारे सिर्फ 40 रुपए में है। बच्चों की गारमेंट्स ही है वो भी 40 रुपए में। इनका कहना है कि डोमेस्टिक में यूज होने वाली जो प्रोडक्ट होती है ना, घरों में इस्तेमाल होती है, वो हर चीज यहाँ पे अवेलेबिलिटी की है, वो 40 रुपए है। कोई भी परचेज प्रोडक्ट करना चाहे वो जस्ट 40 रुपए में होंगे। मेरे साथ ये कुछ प्रोडक्ट लगी हुई है,
ये मैं दिखाता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग इज 40 रुपीज। आइए मजीद आपको दिखाते हैं, ये भी ये देखते जाएं, ये हमारे पास जितनी प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ये साथ इस साइड पे देखिए, मेरा कैमरा बंद दिखाएगा, ये 40 रुपए में सब है, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन ये बड़ा खुशाइंद बात है कि 40 रुपए में, इस महंगाई के दौर में 40 रुपए में इतनी प्रोडक्ट यहाँ पे मुयसर है सहीवाल में। जी अस्सलाम वालेकुम। महंगाई तो डेफिनेटली वो तो है, ठीक है, बट जो काम की सूरत हाल है बिल्कुल डाउन है, काम की सूरत हाल की वजह क्या है इसकी? वजह ये माशी जो है, जो हुकूमत चेंज हुई है उसकी वजह से। प्रोडक्ट जो अपने शो कर रहे हैं ये महंगे हैं क्या? डेफिनेटली महंगे हैं तो फिर महंगे सेल करेंगे फिर हम। लोगों की परचेजिंग पावर कम है। जी हाँ, ये भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो ईद गुजरी है उस साल आपको महंगाई ज्यादा थी, इस साल ज्यादा हुई है, आपकी परचेजिंग कैसी रही है, लोगों की कीमतें खरीद कैसी है? परचेजिंग का महंगाई का ये सीन है कि जो पिछले साल की निस्बत है ना, इस साल लोगों के पास कोई पैसा नहीं है। क्या वजह ये है कि महंगाई है, आप देख रहे हैं बाजार में हम फारे खड़े हैं, कोई कस्टमर नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि ये जो महंगाई की है ना शरह सारी, इसकी वजह से हम फारिग बैठे हुए हैं। अदरवाइज आप देख रहे हैं टोटल बाजार फारिग है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ लेडीज शूज के जो कि स्टॉल लगा हुआ है, शॉप है इनकी, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस दफा महंगाई ने उन पर असर किया, क्योंकि वहाँ खरीदने के लिए आ रही, क्योंकि एक दिन ईद को रहता है। तो जी आपका नाम क्या है? असद अली। तो आप क्या क्या सिलसिला रहा है इस दफा परचेजिंग का लोगों की? आज तो काम स्लो ही रहा है, ठीक है, लेकिन महंगाई की वजह से बहुत कस्टमर स्लो थे, तो हुकूमत चेंज हुई तो कस्टमर। ये बताएं पिछले साल में महंगाई ज्यादा थी या इस साल? नहीं, महंगाई तो कम हो ही नहीं, चाहे पुरानी हुकूमत ही नहीं। पिछले साल बड़ी है या इस साल बड़ी कम थी या इस साल बड़ी? इस साल बढ़ी महंगाई, पिछले साल बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस साल महंगाई बढ़ी है, लेकिन काम तो बहुत स्लो है। काम नई गवर्नमेंट की वजह से? जी, नई गवर्नमेंट की वजह से काम स्लो है। इस समय मैं मौजूद है, कपड़े की स्टिचिंग होती है, यहाँ पे टेलर मेरे साथ बात खड़े हैं, टेलर मास्टर मेरे साथ खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं इस दफा महंगाई ने उन पर क्या असर किया। तो इस दफा लोड शेडिंग होती है, इसके बारे से हमसे बात करते हैं जी। सर 51,000 रुपये बिल आ गए, ठीक है, तकरीबन कोई 40-45 हज़ार का काम हुआ है, 51,000 रुपये बिल आ गया, ठीक है, इसकी 2 किस्तें कराई हैं 32,000। इनका कहना है ये बिल हमें बहुत ज्यादा आया है, कुछ 51,000 है तकरीबन एयर अबाउट। तो लाइट भी डिस्टर्ब किया, लाइट ने भी। तो इस दफा कपड़ा लोगों का क्या रुझान रहा, लोग ज्यादा तादाद में आपका स्टिचिंग के लिए आए हैं या नहीं कम है इस दफा। कम लोग में हैं, कम यहाँ? जो गरीब आदमी था वो कम है। हमने देखा कि टेलर मास्टर के पास जो- जगह ही नहीं है, कपड़ा सीने को टाइम ही नहीं पता है कि जिन्हों को है ना पैसे ਉਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਣੇ ਹੀ ਸਵਾਣੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆਏ। यार अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था कि इस दफा महंगाई जो कि ईद पे आई हुई है, पिछले साल ज्यादा थी या इस दफा ज्यादा? भाईजान वैसे ना इस दफा ज्यादा है महंगाई, क्योंकि माल बहुत महंगा है, इसकी वजह से हमारी कारोबार बहुत परेशान है हम। आपकी सेल पिछली ईद से कम हुई है? सेल की बात नहीं कर रहा, वैसे जो है ना प्राइसेस बहुत ज्यादा चीजों की ना, प्राइजेस हाई होने की वजह से आपकी सेल जो है उसके इफेक्ट तो पड़ेगा ना उस पे? फर्क हुआ? काफी फर्क पड़ा। इस गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट आई है, तो अभी 4 दिन हुए हैं ना, अभी वो परफॉर्म करेंगे आगे इंशाल्लाह। परफॉर्म का तो सिलसिला हाल। हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, शुक्रिया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।